ड्राइंग ड्राइंग रीड करना सिखाते हैं, कैसे साइट पर ड्राइंग रीड करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चरल नोट्स दिए हुए हैं। जनरल ऑल डायमेंशन आर इन mm यूजेज, अदरवाइज मेंशन only figure dimension are to be followed, neither the bar shall be counted nor the dimension scale from the DRG. Any description in the DRGS shall be brought to the notice of the consultant and clarification obtained in writing prior to execution of work. High yield stand deform bar of yield stress 500 Newton per mm square, TMT 500. Nominal cover of Brentford shall be as follows. फुटिंग के लिए 50 mm कवर है, कॉलम के लिए 40 mm कवर है, बीम के लिए आपका 25 mm कवर है, और डायर ऑफ वार विच वर इन मोर स्लैब 20 mm है, बेस्ट स्लैब 20 mm। ये देखिए फाउंडेशन का डिटेल दिया हुआ है, कॉलम का डिटेल दिया हुआ है, इसी तरह बीम का भी डिटेल दिया हुआ है, स्लैब का डिटेल दिया हुआ है। इस तरह का मशीनरी वर्क दिया है जो फाउंडेशन मशीनरी वर्क करते हैं। हाफ इंच ब्रिक का और 1 ब्रिक का वाल का दिया हुआ है थिकनेस। फाउंडेशन का डिटेल देखिए दोस्तों। द लेआउट ऑफ बिल्डिंग शैल बी डन फ्रॉम द आर्किटेक्चरल ड्राइंग। द डिजाइन डाटा फॉर फाउंडेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम सॉइल टेस्ट रिपोर्ट। The layout of building shall be done from the architectural drawing. The design data for foundation has been taken from the soil test report provided by the client. Foundation is designed for G+4 store soil bearing capacity of soil taken as 10.8 tons per square meter at 1.5 meter depth from NGL। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए इसके सारे डिटेल दिए हुए हैं। ये फुटिंग का कॉलम डिटेल फुटिंग का डिटेल दिया हुआ है, फाउंडेशन प्लान है जिसमें कॉलम का फाउंडेशन का प्लान डिटेल दिया हुआ है। इसमें देखिए आपको दिखा रहे हैं ये F4 फुटिंग है 5100 बाई 4500 की, जिसमें इसके सेंटर इसको डिवाइड करते हैं। पहले तो हम इसकी ग्रिड मिलाते हैं। यहाँ पे ग्रिड देख रहे हैं आप, ग्रिड नंबर C से यहाँ पे मिलाते हुए हम यहाँ तक जाते हैं। फिर इधर से हम ग्रिड उठाते हैं, 11 नंबर ग्रिड को यहाँ से बांधेंगे और इस ग्रिड को बांध के इसका सेंटर निकालते हैं। इस सेंटर से इसके बाद हम क्या करते हैं कि दोस्तों की 4500 बाई 5100 की हमारी फुटिंग है, तो 4500 का सेंटर आ गया तो डिवाइड 2250 पे सेंटर डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद 5100 को भी 2550 पे डिवाइड करके इस तरह की चीज़ें को हम 2550 को डिवाइड करके इस तरह की चीज़ें फुटिंग का प्लान के हिसाब से देखा जाए तो इसकी डिटेल दी हुई है। डिटेल में आप देखेंगे कि जो अपना डिटेल दिया हुआ है इसमें CF6 है। CF6 का जैसे कि इसी प्रकार से अब दिया हुआ है CF1 की देखिए कंबाइंड फुटिंग दी हुई है। CF1 है, CF1 कंबाइंड फुटिंग दिया हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। CF1 की डिटेल देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें 5250 की चौड़ाई हुई है। तो इसमें चौड़ाई आपको 5100 दिया हुआ है, 5100 बाई 28,600। लेकिन 5100 में इसमें प्लस हुआ है 150। 75 में PCC 75 नंबर PCC इधर से है, 75 नंबर PCC इधर से है। यानी कि हम उसमें जो लंबाई 51 से दी हुई है, 51 से लंबाई में हम 150 जोड़ दिए तो 5250 हो गई है। इसी प्रकार दोस्तों इसका हम फाउंडेशन का डिटेल देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखिए अपना लिफ्ट का वाल दिया हुआ है, डबल जाल है इसमें, और लिफ्ट की देखिए वाल इसमें दी हुई है, और 10 mm डाया का 150 mm सेंटर है, और एक अपना बाइंडर बार जो है कि 10 mm डाया का 200 सेंटर है। ये लिफ्ट की दी हुई है, सारी डिटेल है। ये सेक्शन दिया हुआ है इसमें C0 फुटिंग का। इसमें 75 175 mm की ये PCC दी हुई है दोनों तरफ से, और
750 की लंबाई है। अगर 150 अगर जोड़ देते हैं 75 तो 900 हो जाती है। इसमें 300 की हाइट है और उसके बाद यहाँ से कॉलम की जा रही है। ये देखिए हमारे कॉलम का डिटेल दिया हुआ है। 450 बाई 450 का कॉलम है, जिसमें 20 mm डाया का 16 बार लग रहे हैं। ये 4.5 बाई 600 mm का डाया है, जिसमें 25 mm का 16 बार लग रहे हैं। इस पर देखिए डिटेल ऑफ फुटिंग का डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि F4 4500 बाई 51 दिया हुआ है। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं कि ये ट्रेंच जो साइज लेंगे 4650 बाई 5250 लेंगे। ऐसा इसलिए कि इसमें हम 75 में जोड़ते हैं 150, यानी कि 45 में अगर 150 जोड़े तो 4650 हो जाएगा। 51 से हम 150 जोड़ दिए तो 5250 हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह का हम ट्रेंच के साइज लेते हैं और एक्सकवेशन करवाते हैं। इसी प्रकार से सीढ़ी का डिटेल दिया हुआ है। सीढ़ी की डिटेल देख पा रहे हैं कि इसमें ये प्लेन बीम दिया हुआ है। प्लेन बीम है, इसमें जो है कि 450 बाई 230 की, जिसमें 16 mm बार का तीन बार ऊपर है और 16 mm डाया का 2 बार बॉटम में है। ये स्टेयर का डिटेल दिया हुआ है। इस प्रकार से देखें तो आप स्टेयर का डिटेल भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें 8 mm डाया का 200 सेंटीमीटर बार लग रहे हैं और 12 mm डाया का 150 सेंटीमीटर बार लग रहे हैं। इसमें लैंडिंग बीम भी दिया हुआ है। इस तरह के स्टेयर का भी डिजाइन। आइए दोस्तों साइड पे ले चलते हैं, आप लोग को साइड पे दिखाते हैं एक्सकवेशन लेआउट कैसे हो रही है। देखिए दोस्तों एक्सकवेशन लेआउट हो चुकी है, अपना साइड पे प्रॉपर तरीके से किया गया है। अपनी एक्सकवेशन लेआउट हो चुकी है। इस तरीके से एक्सकवेशन, ये सब बुर्जियाँ बनी हुई है। बुर्जियों को बना के सारे ग्रेड टू ग्रेड मिला जाता है और इसमें ग्रेड से मिलाने के बाद इसकी सेंटर निकाली जाती है। सेंटर से फुटिंग की जो डायमेंशन आती है उसको डिवाइड करते हैं। इस प्रकार से देखिए सारी बुर्जियाँ बनी हुई है प्लॉट पे। इस तरह सारी बुर्जियाँ बनाकर हम इस तरह का, आप लोग भी कभी कंस्ट्रक्शन लाइन में कहीं कार्य करवाएं तो इस तरीके से करवाएं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।